थर्ड प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड phases of substance coexist in equilibrium. Is called freezing point. और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन freezing point of pure solvent and solution. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था हमारे पास? द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। अच्छा, द डिफरेंस between two freezing point gives depression in freezing point. यानी डेल टी, यहाँ पर एफ यूज़ करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, T1 माइनस T2, और हमारे पास डेल टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी अब डेल टी एफ यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो इसे कांस्टेंट में चेंज करना है, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या लगेगा? के एफ, और एम ऐसे ही। के एफ क्या है हमारे पास? क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलिजिंग पॉइंट कांस्टेंट इसे कहते हैं। के एफ की डेफिनेशन है व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute dissolve in 1 kg of solvent, then this is called molar freezing point constant या क्राइसोस्कोपिक कांस्टेंट। ए की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, और हमारे पास के एफ की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर और इंडिपेंडेंट है नेचर ऑफ सॉल्यूट पर के एफ की वैल्यू। पिछले लेक्चर में भी आपको बता चुकी मोलैलिटी कैसे हमने ड्राइव की थी। मोलैलिटी होती है हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सो मोल्स होते हैं मास ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और हम इधर kg लेंगे, kg बिगर सॉल्वेंट। kg हमारे पास बिगर यूनिट तो हम इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं और मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इससे फाइंड करते हैं W2 मास ऑफ सॉल्यूट W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट
m2 से डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट w1 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर w2 डिवाइडेड बाय m2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 1000 आ जाएगा और यहाँ पर w1। तो मोलैरिटी फाइंड कर ली। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। वो क्या थी, चेंज इन टेम्परेचर F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ F इज़ इक्वल टू KF और M। इक्वेशन नंबर 1, इधर M की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। तो यहाँ पर चेंज इन TF इज़ इक्वल टू KF W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 और W1। कोलिजन प्रॉपर्टी में हम M2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, मोलर मास फाइंड करते हैं, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर M2 W1 और डेल TF आ जाएगा और इज इक्वल टू KF W2 और 1000 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमने M2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। सो M2 की वैल्यू क्या आएगी, M2 इज़ इक्वल टू KF डिवाइडेड बाय डेल TF मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय W1 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसे इजीली याद करने के लिए ये फार्मूला है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।